तुम अभी फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि तुम आलसी हो, बट इसका रीज़न ये है कि भाई तुम्हारे दिमाग को आदत लग चुकी है कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होने की, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस लेने की। अब इससे मेरा मतलब क्या है, ज़रा एक बार सोच के देखो, जैसे ही तुम्हारा एनवायरनमेंट शांत होने लगता है, ठीक है, तुम्हारे आजू बाजू की जगह शांत होने लग जाती है, तुम्हारा दिमाग शांत होने लग जाता है, जो कि फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेंशन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक तुम्हारे स्मार्टफोन को टच करने लग जाता है, ठीक है। बाहर चल रहे हो तुमने म्यूजिक सुनना चालू कर दिया, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम ड्राइविंग कर रहे हो, म्यूजिक सुन के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर भाई तुम कोई काम करने को बैठे हो और तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशन बज रही है, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तुम खाना खाते हो, वीडियोस देख के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो सकते हो। और ये भी हो सकता है कि भाई तुमने ये वीडियो अभी तक पूरी देखी भी नहीं, तुम साइड में अभी वीडियो स्क्रॉल करना चालू कर दो, शॉर्ट स्क्रॉल करना चालू कर दो। या ये वीडियो पूरी देखे बिना ही तुम भाई कमेंट सेक्शन भी स्क्रॉल करना चालू कर दो। सो यही हो रहा है भाई कि तुम्हारे दिमाग को आदत लग चुकी है, जब भी फोकस करने का टाइम आता है, जब भी शांति बढ़ने लग जाती है भाई, जब तुम्हें एक्चुअली फोकस करना होता है, तब तुम भाई खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर डालते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि उनका अटेंशन स्पैन कितना ज़्यादा कुक होके रखा है, ठीक है, कितना ज़्यादा खराब होके रखा है। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि एक एवरेज इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो जस्ट 8 सेकंड्स बचा है, ठीक है, जस्ट 8 सेकंड बचा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एवरेज आदमी जो है वो 8 सेकंड के ऊपर किसी एक जगह के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा। अब इस चीज़ का एक तुम पॉजिटिव भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक अभी तक देखी है, ठीक है, पूरा बिना डिस्ट्रैक्शन फ्री तुमने देखी है, तुमने साइड में कोई कमेंट्स स्क्रॉल करना चालू नहीं कर दिया, मतलब कमेंट स्क्रॉल करना चालू नहीं किया, साइड में कोई वीडियो नहीं खोल दी तुमने, ये जस्ट तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर नहीं चल रही है, या फिर तुमने शॉर्ट स्क्रॉल करना चालू नहीं कर डाला, तो भाई तुमने एक एवरेज आदमी को बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े गैप से बीट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम अपना फ़ोन 1 मिनट के लिए खोलते हो जस्ट मैसेजेस चेक करने के लिए, और 2 घंटे कब चले जाते तुम्हें पता भी नहीं लगता। तो व्हाट्सअप से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, और यूट्यूब से इंस्टाग्राम कब आ जाते हो भाई तुम्हें पता भी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने अब सोचना भी बंद कर दिया कि वो कब ऐप्स बदल रहा है और कब स्क्रॉल कर रहा है। इतना सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना, इतने जल्दी-जल्दी डोपामाइन लेना, एंड देन इतना सारा अलग-अलग वैरायटी का कंटेंट कंज्यूम करना, इसने तुम्हारे दिमाग को फ्राई कर दिया है। तुम्हारा ध्यान जहाँ एक जगह पे लगा होना चाहिए था, तुम्हारा ध्यान 50 जगह लगा हुआ है, तुम 50 जगह से डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो। ठीक है, 50 जगह पे तुम्हारा ध्यान वैसे ही लगा हुआ है, जैसे कि मेरे भाई या मेरी बहन तुम्हारे होते हुए भी उसका ध्यान और 5 जगह पे लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। वल्लाहु आलम। अब ये जो ऑन एन एवरेज 1 घंटे के अंदर 150 रील्स या शॉर्ट्स देखी जा रही है, इसका नुकसान बहुत ऑब्वियस है भाई। तुम पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, तुम्हें जान के ऊपर आना चालू हो जाएगा भाई। तुम ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखोगे, जैसे कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, तुम्हें लगेगा कि भाई ये वीडियो स्लो मोशन के अंदर क्यों चल रही है। तुम रियल लाइफ एंजॉय करने के लिए जाओगे, लेकिन भाई तुम्हें लग रहा है कि ये तो बोरिंग है। तुम खाना खाने बैठ रहे हो, फ़ोन। तुम बाहर अकेले चलने के लिए जा रहे हो, फ़ोन। तुम बाहर घूमने भी जा रहे हो, फ़ोन। तुम्हें किसी कमरे के अंदर बोल दिया जाए कि भाई इस कमरे के अंदर 30 मिनट के लिए तुम्हें अकेला बैठना है बिना किसी स्मार्टफ़ोन के, तुम्हें तो नियर इम्पॉसिबल टास्क लगने लग जाएगा भाई वो। दुनिया के अंदर कितने तो भाई ऐसे आइडियाज़ हैं, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ है, जिसका आइडिया भाई बंदों को अकेले बैठने के बाद में आया है। अकेले बैठ के जब वो शावर कर रहे थे या फिर जस्ट बैठे थे, बोर हो रहे थे, तब उनको वो आइडियाज़ आए। और जैसे कि इस वीडियो का भी काम हो गया भाई, जैसे जैसे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी थी, तो भाई मेरे हाथ में जस्ट पेन था, मेरी बुक थी, एंड भाई ये गूगल सर्च था भाई मेरे पीसी के ऊपर खुला हुआ, और मैं अकेला भाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कानों के अंदर म्यूज़िक ब्लास्ट नहीं कर रहा था मैं। जस्ट मैंने काम किया भाई, ठीक है। ओके, अब इस चीज़ का सलूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जब तुम कोई काम कर रहे हो, सपोज़ तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई तुम्हें म्यूज़िक नहीं सुनना है, ठीक है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी अपने काम के बीच में। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए उसके बाद में तुम म्यूज़िक सुन सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेम थिंग मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें स्क्रॉलिंग नहीं करनी है जब तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है। काम खत्म होने के बाद में स्क्रॉलिंग करनी है। एंड जब तुम वीडियो स्क्रॉल भी कर रहे हो, ठीक है, कोई शॉर्ट का स्क्रॉल कर रहे हो या फिर रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो भाई ट्राई करना कि वो रील या शॉर्ट तुम एंड तक देखो, ठीक है, उसके बाद में स्क्रॉल करना। ओके। एंड इसके बाद में मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें कोई 2 या 3 घंटे की मूवी देखनी है, बस शर्त एक ही है भाई, कि जब तुम वो मूवी देख रहे हो ना, तब अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं चेक करना है तुम्हें वो मूवी चालू करनी है एंड ख़त्म करनी है, उसके बाद ही अपने फ़ोन को हाथ भी लगाना, ठीक है? अपने फ़ोन के ऊपर ही मूवीज़ देखना हो सकता है तो। एंड भाई बस कोई और चीज़, कोई ऐप मत खोल लेना भाई उस टाइम पे, ठीक है? एंड हाँ, एक और चीज़ जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो है कि भाई तुम्हें किसी कमरे के अंदर अकेले बैठना आना चाहिए, ठीक है? बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के, जस्ट तुम्हें अपने थॉट्स के साथ में बैठना है, एंड उस कमरे के अंदर एटलीस्ट तुम्हें 30 मिनट तो भी स्पेंड करना आना चाहिए, ओके?